दोस्तों, कई तरह की सरकारी नौकरियों के लिए अब अलग अलग परीक्षा नहीं देनी होगी। उनकी जगह पर अब सिर्फ एक ही परीक्षा देनी होगी। उसी के जरिए अलग अलग पदों पर बहाली हो सकेगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए नई राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए के गठन का ऐलान किया है। यह एजेंसी राष्ट्रीय साझा परीक्षा सीआईटी लेगी। इसके जरिए भर्तियां होंगी। अब तरह तरह की टेस्ट की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे अभ्यर्थियों का समय और संसाधन दोनों ही बचेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को साझा पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। एनआरए साल में 2 बार ऑनलाइन माध्यम से साझा पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी। सब कुछ ऑनलाइन होगा। अभ्यर्थियों का पंजीकरण, रोल नंबर, एडमिट कार्ड, अंक पत्र, मेधा सूची आदि सेवाएं ऑनलाइन मोड में संचालित होंगी। इसके अलावा सीईटी हिंदी, अंग्रेजी के अलावा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगी। यह देश के अलग अलग इलाके के लोगों को समान अवसर प्राप्त करने में सहायक होगी। सीईटी में बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित परीक्षा होगी और इसका रिजल्ट 3 साल के लिए वैलिड होगा। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि युवाओं को फिलहाल नौकरियों के लिए कई अलग अलग परीक्षाएं देनी होती हैं। ऐसी परीक्षाओं के लिए लगभग 20 भर्ती एजेंसियां हैं और परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थियों को दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में परेशानी को दूर करने की मांग काफी समय से की जा रही थी। इसको देखते हुए मंत्रिमंडल ने साझा पात्रता परीक्षा लेने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए के गठन करने का निर्णय लिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले को ऐतिहासिक, दूरदर्शी और क्रांतिकारी सुधार बताया है। कहा है कि यह सरकारी नौकरियों के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए साल में 2 बार ऑनलाइन सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि कई भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों और भर्ती एजेंसियों पर बोझ आता है। इससे सुरक्षा, कानून व्यवस्था, स्थान संबंधी परेशानियां भी जुड़ी रहती हैं। उन्होंने कहा, औसतन इन परीक्षाओं में लगभग 2.5 से 3 करोड़ उम्मीदवार शामिल होते हैं। अब इन उम्मीदवार परीक्षा देने की बजाय एक ही परीक्षा देंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को बहु एजेंसी निकाय के रूप में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन करने का निर्णय लिया है, जो समूह ख और ग पदों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग करने के लिए एक सामान्य परीक्षा सीईटी आयोजित करेगी। सरकारी बयान के अनुसार एनआरए एक बहु एजेंसी निकाय होगी, जिसका शासी निकाय में रेलवे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, कर्मचारी आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड तथा बैंकिंग कर्मचारी संस्थान आईबीपीएस के प्रतिनिधि शामिल होंगे। एक विशेष निकाय के रूप में एनआरए केंद्र सरकार की भर्ती के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का पालन करेगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। एनआरए के जरिए एक सामान्य पेपर आएगा जिसको आपको क्रॉस करना होगा। अगर आप उस पेपर को क्रॉस कर लेते हैं तो उसका रिजल्ट आपके लिए 3 साल के लिए वैलिड होगा और आप सरकारी अलग अलग विभागों में भर्ती के लिए वैलिड हो जाएंगे। यानी कि एक ही पेपर देके आप कई विभागों में भर्ती के लिए वैलिड हो जाएंगे। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है और इसकी बहुत ही तारीफ करनी चाहिए। इसके द्वारा जो है बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। जैसे कुछ महिलाएं होती हैं, उनको कई दूसरे शहरों में जाना पड़ता है, वहां पे केंद्र तक पहुंचने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करनी पड़ती है, जिससे उन्हें काफी दिक्कत आती है। इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। साथ ही साथ आपको अब अपने ही जिले में, क्योंकि इसमें जो है वो केंद्र जो परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे वो जिलों में ही बनाए जाएंगे और आप वहीं पे ही अपने ही जिले में जो है इसको परीक्षा दे सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है और इसका सभी को स्वागत करना चाहिए। एनआरए के जरिए बहुत सारे अभ्यर्थियों को समान तरीके से पेपर और समान तरीके से अपनी प्रतिभा दिखाने का भी मौका मिलेगा। इस संबंध में और जो भी अपडेट आती है वो मैं अपने चैनल पे जल्द से जल्द आपको दिखाऊंगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और इस वीडियो को अभी से लाइक और शेयर जरूर कर दें।